जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्तों। और वो सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारा अपना नहीं होता। माँ बाप छोड़ देते हैं, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, या फिर वो दोस्त के जिनके बिना आप एक दिन भी रह नहीं सकते। हर संबंधों की एक सीमा होती है, एक अदृश्य रेखा जिसे आंखें नहीं देख पाती, लेकिन जो हमेशा बनी रहती है। और जो व्यक्ति उस सीमा को नहीं समझता, वो जिंदगी भर अकेला रोता रहता है अपने तकिए के नीचे। तो आज हम वो जानने के लिए जा रहे हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं कि चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही सगा क्यों ना हो, कभी किसी को मत बताना। क्योंकि जिस दिन ये बातें तुम्हारे होठों से निकलेगी, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर, और ये एक नए सेक्शन में। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि आपको स्वयं नहीं पता कि ये किस तरह से आपके जीवन को इम्पैक्ट करता है। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने ये जाना था, इवन चाणक्य ने भी ये लिखा था, और आज भी हर सफल व्यक्ति चुपचाप इन नियमों का पालन करता है। रूल नंबर 1, पहली बात, अपने सपने तुम्हारे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, उसे ज़रा से भी हवा लग जाए तो वो बीमार पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आपका सपना भी नाजुक होता है। तो तुम क्या करते हो? जैसे ही आपने मन में कोई बड़ा सपना होता है तो आप दौड़ते हो किसी दोस्त के पास, भाई के पास, पत्नी के पास, और कहने लगते हैं कि देखिए मैंने ये सोचा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा या करूँगी, इतना बड़ा बनूँगी या इतना बड़ा बनूँगा। और सामने वाला क्या कहता है? वो हंसता है। शायद चेहरे से नहीं, लेकिन उसकी आँखों में एक झलक आ जाती है, एक संदेह की झलक। और वो कहता है कि अरे यार, तेरे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, पहले भी तो ऐसा बोलता था तू, क्या हुआ? और बस उसी पल से आपका सपना मरना शुरू हो जाता है। समझो, समस्या सामने वाले की नहीं है, समस्या आपकी है। आपने अपने सबसे कीमती खजाने को सबसे सस्ते बाजार में रख दिया। सपना तुम्हें भगवान ने दिया है, तो वो तुम्हारे और भगवान के बीच की बात है। तीसरे को बताने की ज़रूरत क्या है? बड़े लोगों को देखो, धीरूभाई अंबानी ने पहले रिलायंस खड़ी कर दी और उसके बाद दुनिया को बताया। मोदी जी ने पहले काम किया और फिर इतिहास ने उनका नाम लिखा। तो जो इंसान सपने को पहले बोलता है और बाद में वो कार्य करता है, वो हमेशा बोलता ही रह जाता है। और जो इंसान पहले कार्य करता है और बाद में दुनिया को बताता है, तो उसके पैरों के निशान सदियों तक रहते हैं। तो याद रखना कि सपना देखो, लेकिन उसे अपने सीने में दबा कर रखो जब तक वो हकीकत का रूप ना ले ले। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी कमज़ोरी। ये सबसे खतरनाक भूल है जो व्यक्ति करता है। अगर आप किसी को बहुत अपना मान लेते हो, तो एक दिन भावुक होकर अपनी कमज़ोरी बता देते हो कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, कि मैं पैसे के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी बीवी से मेरी पटती नहीं है, मुझे लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है। सामने वाला उस पल बहुत प्यार से आपको सुनता है, आपका कंधा भी थपथपाता है और कहता भी है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लेकिन एक बात समझ लो कि व्यक्ति का दिमाग ऐसा बना है कि वो जानकारी को कभी भूलता नहीं है। आज जो उसने प्यार से सुना है, कल जब उसका आपसे झगड़ा होगा, कल जब उसके स्वार्थ आपसे टकराएंगे, तो वही कमज़ोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। वो ठीक उसी जगह पर वार करेगा जहाँ आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, और फिर आप तड़प जाओगे। ये बात हर घर की सच्चाई है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक रावण भी होता है और एक राम भी होता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश है, तब उसके अंदर का राम जागता है,
और जब वही व्यक्ति आपसे नाराज़ है तो उसके अंदर का रावण जागता है, और रावण को तुम्हारी कमज़ोरी पहले से मालूम है क्योंकि आप ही ने उसे बताई थी। इसीलिए ऋषि मुनि कहते थे कि अपनी शक्ति को हर किसी को दिखाओ ताकि लोग आपका सम्मान करें, लेकिन आपकी कमज़ोरी सिर्फ भगवान को बताओ क्योंकि वही एकमात्र है जो उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर मन भारी है तो रो, लेकिन अकेले में। अगर कुछ टूट रहा है तो भगवान के सामने बैठो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी कमज़ोरी को मत खोलो, कभी नहीं। तीसरी बात, अपनी कमाई और अपना पैसा कभी किसी को मत बताना। ये बात भारत में सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है। लोग खाने की मेज़ पर बैठे हैं और बताते हैं कि इस महीने इतना बोनस मिला, नई गाड़ी ले ली, बेटी की या बेटे की सैलरी इतनी हो गई, मेरे पास इतना सोना है। और वह व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे अपने ही तो है, बता देने में क्या हर्ज है। नहीं, बहुत हर्ज है मेरे दोस्तों। जिस पल आपने अपनी कमाई का असली आंकड़ा किसी को बताया, उसी पल से दो चीज़ें शुरू हो जाती है। पहली, अगर आपकी कमाई ज़्यादा है तो सामने वाले के मन में जलन का बीज पड़ जाता है। वो ऊपर से तो आपको बधाई देगा, लेकिन अंदर से उसका मन कड़वा होगा, और एक दिन यही कड़वाहट या तो नज़र बनकर आप पर लगेगी या किसी और रूप में आपका नुकसान करेगी। दूसरा, अगर आपकी कमाई कम है तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझने लगेगा, आपकी राय की कोई कीमत नहीं होगी, आपकी इज्जत घर के अंदर भी गिरने लगेगी, क्योंकि दुनिया का कटु सत्य यही है, जिसकी जेब हल्की उसकी बात भी हल्की। और ये तीसरी चीज़ ऐसी भी है कि जिसे लोग बहुत ही कम समझते हैं। जब लोगों को आपकी कमाई का अंदाज़ा हो जाता है तो उधार मांगने वाले लोग आपके आसपास बढ़ जाते हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं, शादी ब्याह में चंदा बढ़ जाता है। हर कोई सोचता है कि इसके पास तो है, ये दे देगा, और जिस दिन आप मना करोगे उसी दिन आप बुरे बन जाओगे। वो भूल जाएंगे कि आपने अब तक उनके लिए कितना किया है। याद रहेगा तो वो सिर्फ एक ही बात, जो आपने मना किया था। इसलिए चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले लिखा था कि अपना धन, अपना भोजन, अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी कमाई, ये चार चीज़ें हमेशा छिपा कर रखने में ही बुद्धिमानी है। जिनकी ज़रूरत है उनकी मदद करो, पर चुपचाप। अपनी तिजोरी की चाबी दुनिया को मत दिखाओ। तिजोरी का राज्य सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहना चाहिए। अब चौथी बात समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। एक व्यक्ति था, वो बहुत खुश होकर एक दिन अपने घर आया तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज तो चेहरे पर इतनी रौनक है। तो व्यक्ति बोला कि आज बाजार में मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त से हो गई। 20 वर्ष बाद वो मुझे मिला, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मैंने उसे सब बता दिया। पत्नी ने पूछा कि क्या क्या सब बता दिया। व्यक्ति बोला कि मेरी तनख्वाह कितनी है, घर में सोना कितना है, बैंक में कितने पैसे हैं, और ये भी बता दिया कि हम सब यात्रा के लिए जा रहे हैं और घर 15 दिन के लिए खाली रहेगा। पत्नी ने अपना सर पकड़ लिया और पूछा कि वो दोस्त कौन था। तो व्यक्ति बोला कि अरे 20 वर्ष पहले का दोस्त था, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना था। पत्नी बेहोश होते होते बची। अगले दिन उसी व्यक्ति के घर में चोरी हो गई। कहानी समाप्त। लेकिन ये गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। आज की हर घर की सच्चाई है। कहीं भी बाहर घूमने के लिए गए तो वहीं से फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। अरे किसी को क्यों बताना अपनी भविष्य की योजनाएं। तो चौथी बात यही है कि अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ। आपका अगला कदम क्या होगा, आप कहाँ निवेश करने वाले हो, कौन सी ज़मीन खरीदने वाले हो, बच्चे को कहाँ पढ़ने के लिए भेजने वाले हो, कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हो, कब छुट्टी पे जा रहे हो, ये सब बातें दुनिया में किसी को मत बताना, क्योंकि भविष्य की योजना एक बीज की तरह होती है।
बीज को धरती के अंदर रहना चाहिए, हवा में नहीं। जब आप अपनी योजना दुनिया को बताते हो तो 3 तरह के लोग सक्रिय हो जाते हैं। पहले वो जो जलते हैं, वो तुम्हारे राह में कांटे बिछाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फ़ोन कॉल, एक गलत सलाह, एक छोटी सी अफवाह और आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। दूसरे वो लोग जो डराते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये मत करो, उसने किया था वो तो बर्बाद हो गया, ये समय ठीक नहीं है, बाजार गिरने वाला है और आपका भीतर का आत्मविश्वास हिल जाएगा। और तीसरे वो जो चुराते हैं, हाँ, तुम्हारी योजना सुनकर खुद वही काम आपसे पहले कर देंगे और आप सोचते रह जाओगे, वो आगे निकल जाएंगे। सबसे दुख की बात यही है कि देखिएगा कि जहाँ पे ये स्थितियाँ बनेगी तब वो व्यक्ति आपका अपना ही होगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो सोचो मन में रखो, जो करो आँखों के सामने करो। 5वीं बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभव है कि इस बात को सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाए और आज के समय में सबसे ज़्यादा रिश्ते इसी के कारण टूटते हैं। इसके लिए भी एक कहानी सुनते हैं। एक पंडित जी थे, बहुत ही निखालस व्यक्ति थे। उनके विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। एक दिन उनका एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। घर पे चाय वगैरह बनाई गई, नाश्ता वगैरह उनको दिया गया और उस दोस्त ने उस पंडित जी को पूछा कि कैसा चल रहा है सब। वो पंडित जी बोले कि ठीक ही चल रहा है। तो दोस्त ने पूछा ठीक चल रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, परिवार में तो सब ठीक है ना। तो पंडित जी से रहा नहीं गया और वो बोले कि नहीं, सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। कल रात को ही मेरी पत्नी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरी पत्नी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं तो रोने ही वाला था। उसने मेरी माँ को भी बीच में घसीट लिया था। वो बोली थी कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। मैंने भी पलट कर बोल दिया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में अकल नहीं दी। बस फिर क्या था, पूरी रात लड़ाई चली। वो दोस्त हमदर्दी से कहने लगा कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन पंडित जी बाज़ार गए और बाज़ार में जब वो जाने लगे तो पूरा बाज़ार उनकी तरफ कुछ अलग ही नज़रों से देख रहा था। सब्ज़ी वाला मुस्कुरा रहा था, चाय वाला हंस रहा था, मोची तक भी उसकी तरफ देखकर सिर हिला रहे थे। घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी सामान बांध रही है। वो बोली कि मैं मायके जा रही हूँ। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि तुमने मेरे बाप को क्या क्या कहा, अब मेरी क्या इज्जत बची। वो पंडित जी बौखला गए कि अरे मैंने तो सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया था। पत्नी बोली हाँ, और तुम्हारे इस दोस्त ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। अब उसी दोस्त के साथ जीवन भर रहो। पंडित जी सर पकड़कर बैठ गए। कहानी है लेकिन ये हम सबका आईना है, तो ध्यान रखिएगा, झगड़े, अपने रिश्ते की निजी बातें वो बातें होती हैं कि जो आपको सिर्फ अपने तक रखनी है, और ये जब घर की दहलीज से बाहर जाती है ना, तब भारत में रिश्ते टूटने लगते हैं। पति पत्नी का झगड़ा हो, पत्नी फौरन माँ को बता देती है, पति अपने दोस्त को बता देता है, दूसरे दिन तो आप एक हो जाओगे। लेकिन उनके मन में ये चीज़ें गांठ बांध लेंगे वो लोग, और फिर आगे चल के वही कड़वाहट किसी दिन बड़े महाभारत का कारण बनेगी। तो जो भी हो, अपने घर के झगड़े, अपने रिश्ते की वो कड़वाहट भरी बातें कभी किसी को मत बताना। तो बस ये 5 बातें जीवन में गांठ बांध लो कि चाहे कोई कितना ही अपना हो, इसे कभी नहीं बताओगे। रूल्स को इम्प्लीमेंट करके देखिए और फिर देखिए कि जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं अगर चल रही है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में खड़ी ही नहीं होगी। हमारे ऋषि मुनि और चाणक्य के नीति के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत एक छोटे से वीडियो में आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा।
फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।